हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से सांसद कंगना रनौत के एक हालिया बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को वापस लेने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समिति के जिला अध्यक्ष रमा रावत और जिला सचिव सोनिया ने कहा कि एक महिला सांसद होने के नाते कंगना रनौत से जिम्मेदार और मर्यादित भाषा की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करती है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बयान का व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उन्हें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की असंवेदनशील टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि कंगना रनौत अपने हालिया बयान के लिए देश की महिलाओं, विशेषकर युवा पीढ़ी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता तो उसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। धरने के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मामले का संज्ञान लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिति की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि कंगना रनौत अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है तो आंदोलन को प्रदेश भर में और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न जिलों में भी विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद भी किया जाएगा। जो कंगना रनौत हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहती है, वो काम कुछ नहीं करती है। उन्हें जो महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है, 27 जो अभी जुलाई को उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये लिखती है कि जो जेनजी जो दिल्ली में जो प्रदर्शन में पेपर लीक के लिए बैठे हैं वो बहुत ही घटिया कॉकरोच है। ये खुद को कॉकरोच बोलते हैं और कॉकरोच की तरह दिखते भी हैं। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि जो ये रील्स डाल रहे हैं, प्रदर्शन की जो रील्स डाल रहे हैं, उन रील्स को देख के मुझे उल्टी आ रही है। और आगे वो महिलाओं के बारे में जो जनजी महिलाएं हमारी 1 महीने से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पे बैठी थी देश के युवा के लिए, देश की शिक्षा के लिए, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये गटर की पैदाइश है, ये जनरेशन गटर है और ये पढ़ती लिखती नहीं है, ये जो वहाँ पे बैठी है और माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रही है और ना ये कुछ घर का काम करने लायक है। तो इस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये जो देश की जेनजी महिलाएं बिल्कुल भी उनको क्षमा नहीं करने वाली है। ये वैसे तो उनके जो अपने पार्टी के लोग भी उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो उनको वैसे भी बड़बोली बोलते हैं, ये कुछ भी बोल देती है। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। आप लोग इनकी भाषा को थोड़ा सा सुधारिए। एक जो ये सांसद बनी है, एक जो जनता का जो प्रतिनिधि है, इतना बड़ी पोस्ट पे हमने बिठाया है, तो आप इन्हीं जेनजी ने आपके लिए संघर्ष किया है, इन्हीं जेनजी ने आपको इस पोस्ट पे बिठाया है, जो आप इनके लिए इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। और उनका कहना है कि ये जो जेनजी महिलाएं हैं ये पढ़ती लिखती नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपने कौन से अनपढ़ की एडमिशन हो जाती है? वो जो जितने भी हमारी जेनजी महिलाएं जो प्रदर्शन में बैठी थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की थी, और जो उनके बारे में आप इस तरह से बोलते हैं कि पढ़ती लिखती नहीं है। पढ़ लिख रही है तभी आप इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। और तो इस तरह की जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, तो ये हम लोग बहुत आहत हुए हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक सार्वजनिक रूप से इस्तीफा मांगे देश की महिलाओं से और देश के जेनजी से,
अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम ये जो हमारा जो जनवादी महिला समिति का जो हमारा प्रदर्शन है बहुत उग्र हो जाएगा उनके खिलाफ। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा हुआ है तो आपके इस्तीफ़े की भी मांग जल्दी उठनी चाहिए। बिल्कुल उनका इस तरह का बयान कि जो हमारी लड़कियों को जो उन्होंने इस टाइम गटर की पैदाइश बताया है, जो उन्हें उनकी मानहानि भी की है कि किस तरह से वो बोल रही हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये दूसरों के साथ फिजिकल हो रही है या उन्हें अच्छी गृहिणी बनने की बिल्कुल भी मतलब कि उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, योग्यता नहीं है। तो इन्हें कोई हक नहीं बनता है कि लड़कियों को इस तरह के इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें कोई हक नहीं है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इस तरह की जो इन्होंने टिप्पणी की है वो इनके लिए बेहद शर्मनाक है। और ये आए दिन करती हैं इस तरह की। पीछे आपने देखा होगा कितना बड़ा किसान आंदोलन भी चला था, कितनी बुजुर्ग महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। उन महिलाओं तक को इन्होंने ये बात बोली है कि ये महिलाएं 100-100 रुपये में बिकती है। तो उस टाइम भी जो एक 80 वर्षीय महिला है इसी टिप्पणी को लेकर जो है वो कोर्ट पहुंच गई थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से कोर्ट में जाके जो वो माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो इस तरह की जो ये टिप्पणियाँ जो आए दिन जो ये कंगना रनौत महिलाओं और लड़कियों के लिए करती रहती है, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। इन्हें इस चीज़ में सुधार, हम नहीं बोलते कि अब ये सुधार ला पाएंगे, क्योंकि ये जब से सांसद बनकर अपनी सीट पर बैठी हैं तब से लेकर और आज तक जो इन्होंने महिलाओं के ऊपर सिर्फ इस तरह की आपत्तिजनक शब्दावली ही करी है। और जिस चीज़ के लिए इन्हें मंडी क्षेत्र से चुप वोट देकर चुना गया था उस तरह के काम इन्होंने कोई भी नहीं किए। आपने पिछले लंबे समय से भी देख रहे हैं कि मंडी में अगर हम देखते हैं महिलाओं के साथ बहुत सी आपदाएं घटी है। वो कितनी महिलाओं का वहाँ पे हत्याएं हुई है, किस तरह से उन्हें जलाकर मारा गया है, किस तरह से मतलब पति द्वारा वो प्रताड़ित हुई है। और बारिशों में भी कितनी वहाँ पे जो वो आपदाएं आई है उनके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आता है, कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई इनका कोई भी मतलब कि वहाँ जाके कभी इन्होंने नहीं देखा। तो आए दिन अगर इनका कोई बयान आता है तो वो सिर्फ महिलाओं का अपमान करने के लिए आता है और इस तरह की टिप्पणियां करने के लिए आता है, जो महिला समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।